बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता दर्स में हमने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 74 तक तमाम किया था। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 75 से 83 तक पहले तिलावत करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़तत्मऊन अन युअ्मिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि थुम्म युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला तअक़िलून अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल-किताब इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम थुम्म यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही थमनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदह क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदह अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुर्बा वल-यतामा वल-मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह थुम्म तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद के पहले जुज़ में सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 75 से 74 से हम आज के दर्स के तर्जुमे और वज़ाहत का आगाज़ कर रहे हैं। इन आयात को शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इंशाअल्लाह आज के दर्स को आप तवज्जो से ही सुनते हैं। ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये जो आज के दर्स में आयात आ रही हैं, इन आयात को इंसान अगर अच्छी तरह से समझ ले और जो तसव्वुर कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला उस मुआशरे के बारे में, मदीना का मुआशरा और उसमें मौजूद बनी इसराइल, उनके बारे में कुरान मजीद जो तस्वीर दिखाना चाहता है, अगर हम उस तस्वीर को अच्छी तरह से समझ लें तो अल्लाह तबारक व तआला की इन आयात
के सबब हम आज के अपने ज़माने के दीनी मुआशरे को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। ये बड़ी एक्यूरेट और बड़ी गहराई से बनाई गई और दिखाई गई तस्वीर है कि बनी इसराइल के साथ उन्हें क्या मुश्किल दरपेश थी। इन आयात का पस मंज़र, वैसे तो ओवरऑल पस मंज़र मैं आपको बयान कर चुका हूँ, इन आयात का बिलखुसूस जो पस मंज़र है उसको समझ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह के नबी के मदीना आने से पहले मुद्दतों से गैर यहूदियों की ज़ुबान से रसूलुल्लाह का ज़िक्र सुनते रहे। तवज्जो फरमाइए, आखिरी नबी के आने का जिक्र सुनते रहे, आखिरी नबी की सिफात सुनते रहे। अब वो नबी आ गया है। जब अल्लाह का नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आ गया तो होना क्या चाहिए था कि सबसे पहले वो लोग ईमान लाते कि जो दूसरों को इस नबी के बारे में बताया करते थे, इनकी सिफात बताया करते थे, लेकिन ये ईमान नहीं लाए। ये बहुत ही गौर तलब मौजू है। औस और खजरज के कबीले जो मदीना में रहते थे, जो इन बनी इसराइल से इस रसूल के तज़किरे सुनते थे, वो ईमान ले आए। अब एक नेचुरल सी तवक्को थी इन नए मुसलमानों को कि हम तो किसी अल्लाह के दीन को मानते ही नहीं थे, जब हम इस रसूल पर ईमान ले आए हैं तो वो लोग के जो हमें इस रसूल के बारे में बताया करते थे, हमारे दोस्त यहूदी मदीना के मिल के रहते थे। आज की तरह का शहर तो नहीं था जैसे आज शहर होते हैं, लाहौर शहर है मिसाल के तौर पे, कराची शहर है, फैसलाबाद शहर। छोटी सी आबादी थी उस ज़माने के एतबार से शहर था, आज के ज़माने के एतबार से गांव बनेगा, तो जानते थे। तो अब वो जो इन्होंने तज़किरे सुने हुए थे रसूलुल्लाह के, अब इन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए तो ये जो हमारे दोस्त जो हमें बताया करते थे, हमारे हमसाए मदीना के यहूदी इस रसूल के बारे में, ये भी आज नहीं तो कल ईमान ले आएंगे। इनसे तो बहुत ज़्यादा तवक्को थी मुसलमानों को। अल्लाह ने इनसे फरमाया इन आयात में तवक्को ख़त्म कर दो, इनसे उम्मीद न रखो कि ये तमा दिल में न रखो, लालच दिल में न रखो ए मुसलमानों कि ये यहूदी इस रसूल पर ईमान लाएंगे, नहीं लाएंगे। अजीब बात थी मुसलमानों के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नुक्ता ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ कि जब आप कुरान की किसी आयत को या एक आयत के ग्रुप को, चंद आयत को जो एक ही बात को डिस्कस कर रही होती है, अगर आप उन्हें पढ़ें और आपको उन आयत के नाजिल होने का पस मंज़र ना भी पता हो, तब भी खुद आयत में गौर करने से, आयत में गौर करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी अच्छी तरह कि माहौल क्या है जिसके बारे में ये आयत बात कर रही। अभी अर्ज़ भी करता हूँ, क्यों अल्लाह ने ये इनसे कहा मुसलमानों से कि मत तवक्को रखो, मत दिल में तमा रखो कि ये लोग, ये कौम इस रसूल पर ईमान लाएगी। तवक्को नेचुरल थी मुसलमानों की। क्यों नेचुरल थी? इसलिए कि इन्हीं से तो सुना था कि आखिरी रसूल ने आना।
उसकी निशानियां भी इन्हीं से सुनी थी, तो अब इनको तो हमसे पहले ईमान लाना चाहिए। लेकिन जब ये ईमान नहीं ला रहे थे तो ये जाके उनसे पूछते थे, उनसे बात करते थे। जाहिर है एक छोटी सी जगह में एक आबादी में रहते थे, जानते थे एक दूसरे को, दोस्तियां थी, हमसाए थे, आपस में डीलिंग्स थी मुद्दतों से। तो मुसलमान अब गोया जा जाके पूछ रहे हैं कि ये तो वही रसूल है जो आप बताते थे, इसकी सिफात आप बताते थे, इतने अरसे से आप तज़किरा करते थे, आप तो यहां पर आकर आबाद ही इसलिए हुए थे, तो आप ईमान क्यों नहीं ला रहे? तो अल्लाह ने मुसलमानों से कहा कि ये तमा अपने दिल से निकाल दो, ये ईमान नहीं लाएंगे। ईमान न लाने का जो सबब बताया, आज मुसलमान उसमें मुब्तला है, और वो है अल्लाह की किताब की बातों में तहरीफ। अल्लाह ने कुछ कहा हो और जनाब उसको घुमा फिरा के, जैसे माहिर वकील जिसने अच्छी तरह लॉ पढ़ा हो, बहुत बड़ी डिग्री ली हो, बड़ा तजर्बेकार वकील हो, वो बड़े तरीके से काजी के सामने झूठ को सच बना के पेश कर देता है और सच को झूठ बना के पेश कर देता है, बेगुनाह को कातिल बना देता है, कातिल को बेगुनाह बना देता है, और लोग समझते हैं कि यही हकीकत है। इसी तरह का खेल उलमाए सू अल्लाह की किताब के साथ खेलते और अपनी अपनी आवाम को, अपने ऑडियंस को, अपने सामीन को, अपने नाजरीन को अल्लाह की किताब अपनी मर्जी के नतीजे निकाल के नजरियात बना के पेश करते हैं। और वो लोग समझते हैं कि जी किबला साहब ने तो फरमाया था, कुरान में लिखा हुआ है। खुद भी तो तुम्हारे अंदर अकल थी, एक दफा जाके देख लेते, किबला साहब से एड्रेस पूछ लेते और जाके खुद भी देखते कि उस आयत में क्या बात है, ना कि अंधों की तरह दाद देकर और समझो कि कुरान में ये लिखा हुआ है, अल्लाह की किताब में ये लिखा हुआ है, और ख़ुद से कभी इतनी भी जहमत ना करो जो दुनिया के लिए कई कई घंटे मजदूरियां कर लेते हो, अल्लाह की बात हकीकत में जानने के लिए 2 वरक उलट के अल्लाह की किताब को न देख सको। जब इस कदर गैर संजीदा रवैया हो जाए खुदा के दीन के बारे में कि इंसान जहमत करने को तैयार नहीं है, उसका हक बनता है कि उससे सिरात मुस्तकीम छीन ली जाए। उसका हक बनता है। जो दुनिया के लिए पागलों की तरह मेहनत करता है, दुनिया के चंद रुपए कमाने के लिए, माल बनाने के लिए, जायदाद बनाने के लिए, ना उसे दिन याद रहता है ना उसे रात याद रहती है। क्या कर रहे हो? ओवर टाइम लगा रहा हूं। क्यों लगा रहे हो? मैंने वहां घर बनाना है, मैंने वो वाली चीज खरीदनी है, मैंने ये करना है। और दीन के लिए चंद मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल के राजी नहीं है कोई। हक बनता है सिरात मुस्तकीम छीन ली जाए ऐसे लोगों से, और ये बनी इसराइल की आवाम से इसीलिए छिन गई थी। तवज्जो कीजिए, सूरतुल बकरा आयत नंबर 75 बहुत अच्छी तरह इनको समझिएगा। और वो जैसे होता है ना, किसी ने अगर मुल्क से बाहर जाना हो तालीम के लिए तो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, जनाब टोफल की तैयारी हो रही है और जनाब उस वक्त SAT हुआ करता था, कुछ और मसलन एग्जाम्स है, हमने बहुत ज़बरदस्त नंबर लेने, बहुत अच्छी तरह पढ़ना ताकि हम बाहर जा सकें। तो बहुत अच्छी तरह सुने ताकि जन्नत में जा सके, ठीक है, जन्नत का वीज़ा आपका लग सके, इसको बहुत तवज्जो से सुने। और मैं फिर भी अर्ज़ करता हूँ कि बाज़ अफराद ऐसा करते हैं, सब ऐसा करें कि अगर आपके पास मसलन मोबाइल फ़ोन वगैरह है या कोई टेबलेट वगैरह है तो आयत को सामने रखें, और अगर कोई ट्रांसलेशन वाली ऐप है आपके पास या कुछ भी है तो सामने खोल के रखें, ताकि मैं अगर ऊपर नीचे करूं बात को तो आपको पता चल जाए तो मौलाना साहब ने चीटिंग की है। यहाँ पर आयत को सामने रखिए, सूरतुल बकरा आयत नंबर 75। अफततमऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो? अफततमऊन, ततमऊन तमा से है, क्या तुम तमा रखते हो? तमा यानी आमतौर पर तमा का लफ्ज़ नेगेटिव लालच में इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मुस्बत माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मुसलमानों को तमा था कि ये ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला फरमा रहे तो क्या तुम ये तमा रखते हो
अन युमिनू लकुम, कि ये तुम्हारी बातों पर ईमान ले आएंगे, तुम्हारी बातों पर को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? ये नहीं मानेंगे कि लफ्ज आयत में नहीं है, लेकिन आयत से समझ आ रहा है। आप आम जो दुनिया में अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू करते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं। एक बंदा हो जिसको 100 बार आजमाया जा चुका हो कि वो किसी की मदद नहीं करता बुरे टाइम में, ठीक है, और आप फिर एक बंदे को देखें जो पहले उसको 100 बार आजमा चुका है, फिर उसके पास जा रहा हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा? ये आप क्या कह रहे होते हैं? ये आप पूछ रहे नहीं होते, बल्कि आप कह रहे होते हैं कि ये नहीं करेगा। और इस तरह से यानी ये पूछकर इनकार करना, ये और ज्यादा बलीग होता है, मुअस्सर होता है, और ज्यादा बात को पहुंचाता है, ताकीद होती है उसमें कि ये काम नहीं होने वाला। अफततमऊन, क्या तुम्हें ये तमा है अन युमिनू लकुम, कि वो तुम्हारी बातों पर यानी तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? नहीं लाएंगे। ये कलाम के अंदर लिखा हुआ नहीं है, अल्फाज में नहीं है, लेकिन इसी कलाम से समझ आ रहा है। क्यों नहीं तुम्हारी बातों पर ये ईमान क्यों नहीं लाएंगे, इस्लाम क्यों नहीं कबूल करेंगे? अल्लाह ताला रीज़न बता रहा है। और रीज़न क्या है? वो सबब क्या है? यानी ये सबब जब किसी में आ जाए तो फिर छोड़ दो तवक्को कि वो हक को तस्लीम करेगा। ये सबब जहां पर मौजूद हो। और आज ये जो मसलकी जंगें हैं, तो ये सबब बड़ी चमक दमक के साथ मौजूद है। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे, जबकि इनमें से एक गिरोह ऐसा रहा है? क्या करता था वो गिरोह? यस्मऊन कलाम अल्लाह, जो अल्लाह के कलाम को सुनते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहु, और सुनने के बाद उस अल्लाह के कलाम में तहरीफ कर देते थे, उसमें तब्दीली कर देते थे, उसको चेंज कर देते थे। मिन बअदि मा अक़लूहु, उस कलाम को समझ लेने के बाद तहरीफ कर देते थे। यानी उनको अल्लाह का कलाम सुनकर बात ज़हन में आ रही होती थी कि ये क्या कहा जा रहा है, ये समझने, सुनने और समझ लेने के बाद फिर तहरीफ कर देते थे। अब बीमारी अल्लाह ने खोल के बयान कर दी। बीमारी थी क्या? सुनते भी थे, समझ भी लेते थे, फिर तहरीफ करते थे। आपके ख्याल में ये जो काम है किताब खुदा में तहरीफ करना, ये अवाम करती थी या उलमा करते थे? जी, कोई जो रेडी लगाता है या कोई जनाब ताजिर है या कोई दुकान लगाता है, उससे लोग दीन पूछते हैं या दीन उलमा से पूछते हैं? किससे पूछते हैं? उलमा से पूछते। बड़ी अच्छी तरह उसको पता होता था कि ये हमारी तौरात में क्या लिखा है। उसको समझ लेने के बाद फिर आगे असबाब भी अल्लाह ताला बयान कर देगा, तहरीफ कर देते थे। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो कौम जिसमें ये गिरोह हो और जिनकी अवाम इस गिरोह को फॉलो करती हो, उनसे तुम्हें तवक्को है कि ईमान लाएंगे तुम पर? नहीं लाएंगे। जो ईमान लाने की सबसे बेहतरीन चीज थी, जो हक का सबसे ज्यादा मोतबर बयान था, ये उसको नहीं बख्शते अपनी तहरीफ से। अपने अफकार पर, अपने मफादात पर, अपने तासुबात के मुताबिक उसको तहरीफ करके ढाल लेते हैं। इस मिजाज की कौम से तुम तवक्को रखते हो कि ये ईमान लाएंगे तुम पर? नहीं लाएंगे।
इन्होंने तो अपना दीन बनाया हुआ है। इन्होंने जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिन उलमाए सू को, जिनकी ये खसलत है कि वो किताब खुदा को जानते बूझते हुए और तरह तहरीफ करके अपनी पब्लिक को पेश करते हैं, और पब्लिक को भी इनका पैकेज ज्यादा पसंद आता है और उस पर लगे हुए हैं, उसकी आदत पड़ गई है इनको। इस मजमूए को से तुम्हें तवक्को है कि ये रसूल पर ईमान लाएंगे? ये नहीं लाएंगे। इंतहाई माजरत के साथ ऐसा ही है आज भी। किधर है अल्लाह की किताब को खुद जाके देखने वाले के इसमें क्या? अल्लाह ने तो महफूज कर दिया, और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश करने के लिए किसी के पास कोई हुज्जत नहीं है। सारे ये ढकोसले, कुरान को नहीं समझा जा, ये सारे उड़ जाएंगे। जैसे अल्लाह कहता है ना, वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, ये जो बातें घड़ा करते थे गुम हो गई उनसे। जब खुदा कहेगा, तवज्जो फरमाइए, अगर ये कुरान आम बंदे की समझ से बालातर हो, अगर ऐसा हो, तो फिर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का अपनी कौम की इस कुरान के बारे में शिकायत करना बनता ही नहीं है। यानी मैं मिसाल के तौर पर एक किताब आपको सजेस्ट करूं जिसका मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आनी इसकी, यह आपसे बालातर चीज है, वो किताब आपको दूं और जो आपकी समझ से बालातर थी, और उसके बाद फिर एंड में जाके मैं कहीं आपके खिलाफ FIR कटवा दूं कि मैं इनको किताब देकर आया था, इन्होंने उससे इस्तेफादा ही नहीं किया। बनता ही नहीं है। आपकी जगह मेरी शिकायत होनी चाहिए, मेरी मजम्मत होनी चाहिए कि भाई अगर तुमने इनसे किताब पढ़ानी थी, इन्हें कुछ बताना था, तो वो देते जिनको समझ में आता होता। ये सारे ढकोसले रोज़े क़यामत खत्म हो जाएंगे, और पता तब चलेगा जब अल्लाह का रसूल खड़ा हो के अल्लाह की बारगाह में कह रहा होगा, ये मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। फिर उन सब हजरात को बुलाइएगा, ढूंढते फिरिएगा मैदान हशर में जिन्होंने ये कहा था कि कुरान समझ में नहीं आता। उनको ढूंढिएगा ताकि आके अल्लाह ताला के साथ उनको पेश करके खुद बच जाए कि असल मुजरिम तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा किसी को इस मामले में। यह कुरान की तौहीन है। कुरान से दीन न लेना यह कुरान की तौहीन है, खुदा की तौहीन है। ये खुदा कह रहे कि ये इनका मजमुआ था। किताब खुदा में तारीफ करने वाले, आप देखें एक गिरोह जब तारीफ करता है, अगर आम पब्लिक, क्योंकि वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है किताब खुदा से, उनको पता ही नहीं चलता, वो दुनिया में लगे हुए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो सिंपली आके खुद किताब खुदा के साथ अपना एक सिंपल सा राब्ता भी रख सके, नहीं है। तो ये इधर वाला ग्रुप फिर खुल के खेलेगा, तारीफ करेगा। इन्होंने तारीफ की, वही तारीफ शुदा दीन राइज दीन था उस जमाने का। अब जब अल्लाह का नबी आया तो अल्लाह के नबी ने जो बातें करनी शुरू की, जो इनके जहनों में इनको दीन बताया गया था, हजरत मूसा का असली दीन तारीफ करके, इनको समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग जब पहले बचपन से सुनते रहे और अपनी जन्नत कंफर्म करा के बैठे हैं और जनाब बड़े फिट खुश खुश बैठे हुए हैं, उनको कोई एक्सीडेंटली कुरान मजीद पढ़ना पड़ जाए तो क्या कहते हैं, और ये तो अल्लाह ताला तो बड़ा सख्त है, तुम्हें अब क्यों पता चला सख्त है? तो पहले दिन से पता होना चाहिए था। अल्लाह सख्त नहीं, अल्लाह तो वही है जो वो है। ये भी मैं अर्ज किया करता हूं कि कुछ लोगों ने यह बना लिया कि जनाब मसलन रसूलुल्लाह ज्यादा रहमत और नरमी रखते हैं अल्लाह ताला की निस्बत, ये बातिल है। असल रहमत का सरचश्मा अल्लाह है। रसूलुल्लाह के पास जो कुछ है वो उसने अता की है, अपनी रहमत में से कुछ अता कर दी है। मुकाबला ही नहीं है अल्लाह की रहमत का और रसूलुल्लाह की रहमत का। अल्लाह के साथ किसी का मुकाबला नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता इन सिफात में, किसी भी सिफत में। जब ऐसी, ये मैं ज़िम्नन बस हाशिए में जा रहा हूं, जब ऐसी बातें की जाती हैं खुदा के बारे में
तो फिर क्या होता है, फिर लोगों की तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह से हट जाती है, फिर इधर ज्यादा आ जाती है। और जो असल मुराद है, जिस असल जो मकसद हयात होना चाहिए, जिसकी तरफ तवज्जो करना रसूलुल्लाह ने सिखाया, अहले बैत अताहार ने सिखाया, उधर तवज्जो कराई, उधर तवज्जो है ही कोई। ये तहरीफ है, ये तहरीफ है। एक मोमिन, एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे बड़ा मकाम, उसके ज़हन में सबसे बढ़कर तवज्जो अपनी तमाम मुश्किलात के लिए, तमाम हाजात के लिए सबसे बढ़कर तवज्जो उसकी अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। जिसकी नहीं होती, चाहे जो भी तावीलें ठोसी हुई हैं, बातिल है। क्योंकि जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है उन सबसे बेहतर और कामिल अल्लाह है। ना उससे ज्यादा कोई सुनता है, ना उससे ज्यादा कोई देखता है, ना उससे ज्यादा कोई कुदरत रखता है, ना उससे ज्यादा कोई रहमत रखता है। कौन सी सिफत है कि जो कोई उससे ज्यादा रखता हो? कोई नहीं रखता। लिहाजा कुरान ने फैसला किया हुआ है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए हैं शदीद तरीन मोहब्बत उनकी अल्लाह के साथ होती है। बाकी तमाम मोहब्बतें खुदा की मोहब्बत के नीचे होती हैं, उसके साए में होती हैं। यानी वहीं से उसको गाइडेंस मिलती है किससे मोहब्बत करनी है, किससे मोहब्बत नहीं करनी। उसका सबसे बड़ा सोर्स दोस्ती, दुश्मनी, हर चीज का वो अल्लाह की जात होती है। ये रसूलुल्लाह ने सिखाया, ये आइम्मा अहले बैत ने सिखाया। आप किताब उसूल काफ़ी उठा के देखें, इमाम फरमाते हैं उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी हर दोस्ती और हर दुश्मनी, या दूसरे लफ्जों में हर पसंद और हर नापसंद सिर्फ अल्लाह की खातिर ना हो जाए, सिर्फ अल्लाह की खातिर। सबसे ऊंचा मकाम जो है एक मोमिन की जिंदगी में वो अल्लाह का होना चाहिए। तो तहरीफ, मुझे और आपको कैसे पता चलेगा तहरीफ का? इस अल्लाह की किताब के अल्फाज के साथ, इसकी आयात के साथ अटैच होने से, इसके बगैर नहीं पता चल सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ पर आपकी खिदमत में मैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान पेश करना चाहता हूँ। जिसने ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो सुन रहा है वो ये सोचे कि ये क्यों नहीं मैंने सुना पहले। हालांकि कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं हर रोज़ सुनता हूँ, हर रोज़ रिपीटेडली, हर तकरीर में सुनता हूँ मैं, तो ये क्यों नहीं सुनता, मैं ये क्यों नहीं बताते? सुनिए, अल इमाम अल हसन अलैहिस्सलाम इअलमू इल्मन यकीनन, यकीनी तौर पर इस बात को जान लो। ये ताकीद फरमा रहे हैं। ये भी कह सकते इअलम, तुम लोग जान लो। फरमा रहे इअलम, जान लो। कौन सा इल्म? इल्मन यकीनन, ये ताकीद है कि इसको यकीनी तौर पर जान लो। क्या बात जान लो? अन्नकुम लन ततलुल किताब हक्क तिलावतिही, तुम लोग कभी भी अल्लाह की किताब को उस तरह नहीं तिलावत कर सकते जिस तरह इस किताब को तिलावत करने का हक है। उस वक्त तक तुम नहीं कर सकते, ये काबिलियत तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो सकती, हत्ता, जब तक कि तुम तारिफुल्लज़ी हर्रफहु, जब तक कि तुम उसको ना पहचान लो जिसने इस किताब के अंदर तहरीफ की है। बहुत गहरी बात है, गहरी है लेकिन सादी है। थोड़ी सी तवज्जो करें तो बहुत आराम से समझ में आ जाती है।
मैंने किसी एक बंदे को अपना किबला काबा बनाया हुआ है और वो मुझे कह रहे जो कुरान में अल्लाह ने ऐ फरमाया, कुरान में अल्लाह ने ऐ फरमाया, मैं कह रहा हूं जो किबला साहब फरमा रहे हैं पीछे आमीन है हमारी। अगर खुदा न खास्ता वो हेरा फेरी करता हो तो वही पिक्चर बनेगी जो यहूदियों की मुआशरे की अल्लाह ताला ने यहां पे इन आयात में बताई हुई। अब इमाम फरमा रहे हैं कि जब तक तुझे उसकी पहचान ना हो जो किताब की बातों में तहरीफ करता है, तब तक तू किताब को फॉलो ही नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि किताब के नाम पर तू गलत चीज को फॉलो करो, तुझे क्या पता। जब तक के तहरीफ करने वाले को तहरीफ कैसे होती है तू न जान ले, तब तक तुम लोग कभी भी अल्लाह की किताब की उस तरह तिलावत नहीं कर सकते जिस तरह तिलावत करने का हक बनता है। अब सवाल, हम कैसे पहचाने? सारा काम काज छोड़कर चले जाएं, दीनी मदरसे में दाखिला ले लें, बाकी सारे काम छोड़ दें? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए एक प्रोग्राम बनाए, कुरान मजीद के टेक्स्ट को, कुरान मजीद के मतन को आहिस्ता आहिस्ता उससे अपने आप को मानूस करें। आपको पता हो कि एक अरसे के बाद सारे का सारे कुरान मजीद का जो टेक्स्ट है वो गोया आपके दिमाग के अंदर मौजूद हो। ये नहीं कह रहा हिफ्स करें सारे कुरान को, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो उसको पता होता है इसके अंदर क्या। जैसे बहुत मेहनती बच्चे मसलन साल भर में इतना एक किताब को पढ़ते हैं कि उन्हें सारा पता होता है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और मसलन क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की, पता होता है उनको। साल भर में वो इतनी मेहनत कर लेते। एक साल ऐसा कुरान को दे सकते हैं। बिलाखिर कुछ तो तकाजा है ना अबदी जिंदगी का, कुछ तो तकाजा। लिहाजा आपको पता है, आप सुनते रहते हैं रिवायात में आइम्मा ने अपने अपने हकीकी शियों की जो सिफात बताई हैं, उनमें से एक सिफत रेगुलर राब्ता है कुरान से, मुस्तकिल राब्ता कुरान मजीद के साथ। तावीज गंडे करने के लिए नहीं, हिदायत लेने के लिए, फूके मारने के लिए नहीं, उसमें जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ उस काम के लिए। वरना इधर कई पीर और पीरनियाँ जो ना कुरान के तावीज़ देते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि पीर साहब दसो ना ज़रा जड़ा कुरान दी कोई गाली दसो, पीर साहब फारिग पढ़ने नहीं आता, अरबी का जुमला सही नहीं बोल सकते, अरबी का जुमला सही नहीं बोल सकते। लगा हुआ है जनाब, मार्केट में बिजनेस चल रहा है। इमाम फरमा रहे तुम उस वक्त तक किताब खुदा को जिस तरह तिलावत करना चाहिए नहीं कर सकते जब तक तुम उसको ना पहचान लो जिसने इसमें तहरीफ की। ये गोया के इमाम एक आपको टारगेट दे रहे हैं कि अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करो, देखो तहरीफ कैसे होती है। और तहरीफ का कैसे पता चलेगा? इसी कुरान के टेक्स्ट से पता चलेगा। आप अगर कोई तफसीर पढ़ रहे हैं, जब कहो कुरान पढ़ने का किसी को, कहते जी किबला साहब कौन सी तफसीर पढ़े? छोड़ो तफसीर को, पहले अल्लाह ताला ने जो बात की खुद अल्लाह का कलाम पढ़ो। अल्लाह को बात करनी नहीं आती तो एक आयत तुम्हें समझ नहीं आई, दो समझ नहीं आई, उनको फिलहाल छोड़ दो, आगे चलो। आप खुद से बिल्कुल ब्लैंक दिमाग लेकर कुरान को पढ़ें, उसके बाद मुझे काउंट करके बताएं कितनी आयतें हैं जो आपको समझ नहीं आई। जी गिनती की चंद आयतों की वजह से पूरे कुरान को फारिग कर दिया। इस पर FIR कटनी चाहिए और कटेगी क़यामत के दिन। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30 FIR है, बड़ी खतरनाक। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के दिन और रसूल कहेगा कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को, ये जो लफ्ज़ है ना इत्तखज़ू, यानी इस बात पर जम गए थे कि इस कुरान के नेड़े नहीं जाना,
बाकी हर जगह से खरीदारी करनी, शॉपिंग करनी, इधर नहीं जाना। इत्तिखाज यानी एक बात को अक्स कर लेना, उस पर पुख्ता हो जाना, पक्का हो जाना। फ़इज़ा अरफ़्तुम ज़ालिक, तो जब तुमने ये पहचान लिया कि किताब खुदा में तहरीफ कैसे होती है, कैसे हेरा फेरी की जाती है, अरफ़्तुमुल बिदा, तो तुम बिदअतों को भी पहचान लोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कहां कहां चीटिंग की गई है, कौन कौन सी नई चीजें दीन में ऐड की गई हैं दीन के नाम पर। जब तुम इसकी तहरीफ को पहचान लोगे कि कैसे आयात में हेरा फेरी की जाती है। मैं अर्ज किया करता हूं कि अगर आप किसी की भी, ये जो मैं बात करूं कि किसी एक फिरके से, किसी एक मसलक से मरबूत नहीं है। जो बंदा अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके अल्लाह से हिदायत की दुआ मांग के, न किसी तासुब की वजह से, कोई मसलन अहले सुन्नत भाई सुन रहा हो तो वो कहे कि जनाब इसका तो कपड़े इसलिए शियों वाले पहने हुए हैं लिहाजा ये तो गलत बात ही करेगा, वो कहते भी हैं। तासुब से जहर इतना दिमागों में भर दिया गया है कि एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं। काश कि वो जो मैंने लास्ट दर्स में आपको सूरह आल इमरान की आयत सुनाई थी, लैसू सवाअन, सब एक जैसे नहीं। काश हर मुसलमान मसलक के लोग दूसरे को इसी निगाह से देखें। अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं, और अच्छे जमा हो जाए, अच्छे जमा हो जाए, खुदा की रहमत नाजिल होगी इस उम्मत पर, और ये जहर जो है फिरका वारियत का खत्म हो जाए। अपने नजरियात रखें। मैं ये नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे नजरियात छोड़कर एक ही नजरिया पर नहीं, इख्तलाफ रखें। इख्तलाफ नेचुरल है। आया मसलन फर्ज करें शिया जो मसलक है उसके जो उलमा है उनका आपस में इख्तलाफ नहीं है, बरेलवी मसलक के उलमा का आपस में इख्तलाफ नहीं है, देवबंदी मसलक के उलमा का आपस में इख्तलाफ नहीं है, अहले हदीस का नहीं, सबका है। लेकिन एक दूसरे को जूते ना मारे और इस्लाम दुश्मन गैर मुस्लिमों से जूते ना खाएं, आपस में इकट्ठे हो जाए। कॉमन सेंस है जो नहीं है मुसलमानों में। जब तुम ये जान लोगे किताब खुदा में तहरीफ किसने की है, कौन करता है, तो तुम्हें बिदअतों को भी पहचान लोगे। व तकल्लुफ, तकल्लुफ को पहचान लोगे। अब जो तकल्लुफ है ये हम अपनी उर्दू ज़ुबान में इसको, मैं ये तो नहीं कहता कि गलत माना में इस्तेमाल करते हैं। तकल्लुफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट करना, वो एफर्ट की जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर ही बात ठीक थी। जब आयत कुरान से अपने मसलक का मतलब ना निकल रहा हो, एक्स्ट्रा एफर्ट करना, उसको हेरा फेरी करके अपने पर ले आना अपने मसलक के मुताबिक, और फिर कहना मुराद ये है और ना मुराद हो जाना, इसे कहते इमाम फरमा रहे। फिर तुम्हें तकल्लुफ का पता चल जाएगा कि जनाब फलान मुफस्सिर साहब ने बहुत तकल्लुफ करके जोर लगा के इसको फिट किया है अपने नजरिए के मुताबिक। अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई रिजवानुल्लाह ताला अलैह तफसीर मीज़ान जो है उनकी मारूफ, उसके मुकदमे में उन्होंने फरमाया हुआ है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कुरान की आयात की को अपने मसलक के नज़रियात पर तत्बीक करते हैं, टैली करते हैं, ठोस ठास के उसमें फिट करते हैं, और जब ये कर लेते हैं उसका नाम रख देते हैं तफसीर कुरान। और लिहाजा आप जब तफसीर पढ़ेंगे किसी मसलक की तो आपको लगेगा अल्लाह ताला भी उसी मसलक को फॉलो करते हैं, ना कि अल्लाह ताला कोई रहनुमाई करते। क्योंकि जहाँ अल्लाह ताला इधर उधर कोई बात करने लगते हैं वहाँ मसलक वो जो मौलाना आके अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह ये जो आपने बात की है आपका मतलब ये है, वो नहीं है जो आपकी बात से समझ आ रहा है। आपकी बात का मतलब वो है जो हम बता रहे हैं, जो हमारा मसलक कहता है। लिहाजा इस किताब के साथ ये वाला खेल खेलने की सज़ा मुसलमान भुगत रहे हैं, और अवाम इसलिए भुगत रही है और भुगतेगी जब तक ये कुरान की माजूरियत वाला मरज़, कैंसर, ये ख़त्म नहीं होता।
और कुछ संजीदा नहीं होते हम के अगर हम इस दुनिया के चंद साल के लिए इतना कुछ मेहनत मजदूरी कर सकते हैं तो इस कुरान जिसकी खातिर पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, इस दीन की खातिर क्या क्या ज़हमतें की गई, इसके लिए भी थोड़ा सा संजीदा हो जाए, थोड़ा सा बाकायदा टाइम रख लें, सवाब के अलावा भी कभी चख के देख लें इसको कि इसमें कुछ इस दुनिया के लिए भी कुछ है हमारी या नहीं। तो ये एक रिवायत में चाह रहा था कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ मेरी इन आयात पर स्पीड ज़रा आहिस्ता हो जाएगी इसलिए कि ये तस्वीर वो है कि जो आज की तस्वीर है। अल्लाह ने बिला वजह नहीं रखी ये चीज़ें बयान की यहाँ पर कि उधर ही यहूदी ख़त्म, उस ज़माने के यहूदी गए तो ये आयतें भी ख़त्म होगी, नहीं, ये ता क़यामत है। ये मिजाज अल्लाह की किताब के साथ आज भी पब्लिक का यही मिजाज है। और आज भी बाज़ जो मिंबरों पे नाचते हैं आकर, उनकी भी सूरत हाल यही है। कहीं की आयत होती है उसको उठा के किसी और मतलब पे फिट कर देते और पब्लिक न पता न सुर आगे वाह वाह कर रही होती, न कभी देखा जा कर के वहाँ लिखा क्या हुआ है, न कभी देखा कि इसका सियाक व सबाक क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो सुना उसके पीछे चल पड़े। ये पब्लिक का मिजाज था जिसकी वजह से इनके बनी इसराइल के उलमा ने इनकी पब्लिक का बेड़ा गर्क कर दिया, रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाई, चूंकि इन्होंने लीडर गंदे बनाए हुए थे, तारीफ करने वाले। क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह ऐसा रहा है जो अल्लाह के कलाम को सुनता है, फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर उसमें तारीफ कर देता है। जो इतनी बड़ी जसारत कर सकता है उससे तुम तवक्को रखते हो कि ईमान लेंगे? नहीं लाएंगे। जिनकी हरकतों से खुदा का कलाम महफूज नहीं है वो तुम्हारी बात पर ईमान लाएंगे? हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। 76 आयत नंबर 76 सूरतुल बकरा। अब इसका भी बयान करूं, ये आयत क्या कह रही है। अजीब व गरीब है, इन इंसान जब गुमराह होता है, खुदा से दूर होता है, अगरचे दीन के नाम पर खुदा से दूर किया गया हो, तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जो एक आम बंदे के लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी करता है अल्लाह के बारे में। हो रहा क्या था मदीना में उन अय्याम में जब अल्लाह ताला ये मुसलमानों से कह रहा है कि मत तमा रखो कि ये ईमान लाएंगे। अब अगली आयत में भी वही टॉपिक जारी है। क्या कहा जा रहा है? होता क्या था कि अब सारे तो एक्सपर्ट और मक्कार नहीं होते, तो कुछ बीच में सादे भी थे। जब ये जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल कर लिया था उनसे मुलाकात होती थी यहूदियों की, तो वो उनसे कहते थे कि ये तो जो आपके उलमा से जो हमने भी बातें सुनी हुई थी रसूल के बारे में, जो निशानियां सुनी हुई थी, ये तो वही रसूल नहीं है। तो ये जो ज़रा ज़्यादा मक्कार और तेज़ लोग नहीं थे, ये इकरार कर बैठते थे। ठीक है, तो इस किस्म के लोग जब अपने वो जो बड़े लीडर्स होते थे, जो असल करप्ट लोग थे, बेईमान, उनके पास जाते थे तो वो इनकी खबर लेते थे। कहते थे मुसलमानों को क्यों बता रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो? अब देखिए बात कितनी बेवकूफ़ी की कर रहे हैं, शैतान कैसा गुमराह करता है। ये उन लोगों से कहते थे कि तुम वो बातें मुसलमानों को क्यों बता रहे हो कि कल क़यामत के दिन तुम्हारी शिकायत लगाएंगे अल्लाह को कि इनको पता था फिर भी ये ईमान नहीं लाए, मुकर जाओ। तो अगली आयत में अल्लाह कहता है इनको ये भी नहीं पता कि जो ये छुपाते हैं अल्लाह को वो भी इल्म है, और जो ये ऊपर से बातें करते हैं, ऐलान करते हैं, उसका भी अल्लाह को इल्म। ये इस आयत में कहा जा रहा है। तवज्जो फरमाइए, आयत नंबर 76। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना,
जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं। अब ये कौन से लोग हैं? ये सही वाले मक्कार लोग, चूंकि पहले इतना कुछ बता चुके थे कि अब मुकर नहीं सकते थे। करप्ट बंदा किस हद तक गिर जाता है। जब मुसलमानों से मिलते थे अपने साबका दोस्तों से कि उसी मुआशरे में रह रहे थे, तो मुसलमान कहते थे ये तो वही रसूल है जिसकी तुमने निशानियां बताई थी। कहते थे हाँ हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, ईमान ले आए हम भी। जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके। व इज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन, और जब इनमें से बाज के साथ तन्हाई में जाते हैं, यानी मुसलमान नहीं होते, यहूदी आपस में होते हैं, बनी इसराइल आपस में मुलाकातें करते हैं, तो वहां पे क्या बातें होती? क़ालू, कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तह अल्लाहु अलैकुम, जो बातें, जो राज अल्लाह ने तुम्हें बता दिए हैं बनी इसराइल को, तुम वो राज उनको बता रहे हो। लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम, कि कल को अल्लाह के सामने, तुम्हारे रब के सामने ये मुसलमान इन्हीं बातों को तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएंगे। क्यों बताते हो उनको? यानी अपने साथियों से कह रहे हैं, मकर से, सिंपल यहूदियों से जो बता बैठते थे, उनसे कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों को ये बातें ना बताओ। क्यों? अगर तुम बताओगे तो कल मुसलमान जब क़यामत के सामने हम पेश होंगे तो मुसलमान कहेंगे इनको पता था। अब आप सोचिए कि इंसान कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि जो समझ रहा है कि मुसलमानों को बताएंगे तो वो दलील बना लेंगे, वैसे अल्लाह को नहीं पता चलेगा कि हमें पता था या हमें पता नहीं था। जब इंसान बेईमानी पे आता है अल्लाह के मद्दे मुकाबिल, फिर वो हमाकतों पे उतर आता है, फिर वो जहालत पे उतर आता है। मुसलमान को चीट कर रहा है, समझ रहा है मैं अल्लाह को भी चीट कर रहा हूं। मोमिन के साथ बेईमानी कर रहा है, मकर कर रहा है, और समझ रहा है कि अल्लाह के साथ भी मैं मकर कर लूंगा। इस पस्ती में गिर जाते हैं इंसान। जब वो अहले ईमान से, मैं इसका ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ दूं, जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, और जब खलवत में यानी तन्हाई में अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं वो तुम इनको यानी मुसलमानों को क्यों बताते हो? क्या तुम नहीं समझते कि वो यानी मुसलमान इस बात को तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएंगे? मत बताओ उनको, ताकि उनको पता ही नहीं होगा तो वो अल्लाह के सामने कोई तुम्हारे खिलाफ बात भी नहीं कर सकेंगे, दलील भी नहीं दे सकेंगे। अपने साथियों से कहते थे अफला ताकिलून, तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है, तुम अपने राज जाके उनको खोल रहे हो मुसलमानों को। 77 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है अवला यअलमून, इनको नहीं पता, इस बात का इन्हें इल्म नहीं है कि अन्नल्लाह यअलमू, कि अल्लाह जानता है, मा युसिर्रून, उसको भी जो ये छुपा रहे हैं। युसिर्रून सिर से है जिसकी जमा असरार होती है, राज। अल्लाह क्या इनको नहीं इल्म के खुदा वो भी जानता है जो ये छुपाते हैं, वमा युअलिनून, और जो ये जाहिर करते हैं, दोनों को जानता है अल्लाह। मुसलमानों को तुम नहीं बताओगे, उनके सामने इकरार नहीं करोगे तो अल्लाह को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें पता है, और तुम जानबूझ के छुपा रहे हो। क्या इनको इस बात का इल्म नहीं है? इस तरह ये अपनी ईमान न लाने के लिए जो ये बहाने बना रहे हैं, इसमें इतने गिर गए हैं कि ऐसी हरकतें करनी इन्होंने शुरू कर दी। अब आइए आयत नंबर 77 थी। क्या नहीं, ये नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो वो छुपाते हैं वो भी, और जो वो जाहिर करते हैं उसको भी जानता है। आयत नंबर 78, आयत नंबर 78 और उसके बाद 79 भी, 80, 81, ये जो आयात हैं ये भी उस मुआशरे की उसी तस्वीर को खोल के हमारे सामने पेश कर रही। उसमें सबसे पहले वो तबका बयान किया जा रहा है अवाम का कि जिनको कोई खबर नहीं है कि तौरात में क्या लिखा हुआ। अल्लाह ताला इस आयत में उनको
उम्मी कह रहे, उम्मी कहते हैं अनपढ़, कहते हैं माँ को। और चूंकि जब इंसान शिकम मादर से दुनिया में आता है तो अनपढ़ होता है, तो जो उसी तरह ही रहे और कुछ ना सीखे उसको उम्मी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे व मिनहुम उम्मीयून, और इन यहूदियों में से एक तबका क्या है, उम्मीयून, अनपढ़ों, जाहिलों का। लेकिन आया दुनिया के, अपने दुनिया के कारोबार, दुनिया के मामलात में जाहिल नहीं, अल्लाह की किताब के बारे में जाहिल। आज भी ऐसा हो सकता है किसी पर डिग्रियों का पहाड़ लगा हुआ हो और उसके अगर बोर्ड पढ़ने जाओ तो डिग्रियां ही ना खत्म होती हो, लेकिन किताब खुदा के बारे में उम्मी हो। क्योंकि वो मसलन फ़लान यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है, फ़लान मुल्क में गया था, और क्योंकि वो तो जनाब इंग्लिश भी बोलता है बहुत ज़बरदस्त, बहुत पढ़ा लिखा है। अल्लाह के यहाँ पढ़ा लिखा नहीं। अल्लाह इल्म और जहालत को कुरान में अपनी किताब के साथ वो करता है। मुराद ये नहीं है कि दूसरे उलूम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब उलूम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दुनिया के उलूम पढ़े हो, खुदा की किताब न पढ़ी हो, तो अल्लाह कहता है तू जाहिल है, तू अनपढ़ है, उम्मी है। व मिनहुम उम्मीयून, और इनमें से ऐसे उम्मी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, नाखानदा जिन्हें कहा जाता है, इलिटरेट। क्यों अनपढ़ है, क्या नहीं पढ़ा इन्होंने? ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी, ये अल्लाह की किताब के बारे में सिवाय अपनी मन घड़त आरजुओं के और ख्वाहिशात के, जो बेबुनियाद आरजुएं हैं, उनके सिवा इन्हें अल्लाह की किताब के बारे में कुछ पता नहीं। सिंपल लफ्जों में कहूं, जैसे अगली आयत में आ जाएगा, कहते हैं इनसे पूछो कि तौरात में क्या लिखा हुआ है, और जी तौरात में लिखा है यहूदियों के सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, हमारे अलावा जन्नत में कोई जा ही नहीं सकता, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। अल्लाह ताला कह रहे हैं जाहिल, इन्होंने खुद नहीं पढ़ा, इन्होंने सुना है। अगली आयत में आ जाएगा, पैसा खाने वाले लोगों से सुना है इन्होंने, जो पैसे खाने के लिए लोगों के किताब खुदा की बातों को तहरीफ करके बताते हैं, उनसे सुनने की आदत है। सुन सुन के ये जाहिल समझते हैं तौरात में यही लिखा हुआ, और अपनी सोसाइटी पे आप इसको आकर इसी फॉर्मूले को लगा लें। सिवाय कसम उठाने के कुरान का कुछ पता नहीं, अंदर क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ के नहीं देखा। कहो कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान में यह लिखा हुआ है कि जनाब हमारा मसलक सही है, बाकी सारे गलत है, जन्नत में हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। वही बातें जिनको कुरान ने कंडेम किया, वही जुबान पर लाते हैं, वही नजरियात, वही अफकार, तो अल्लाह ने फिर इनको कंडेम क्यों किया है, अगर ये उनके लिए नाजायज थे और बाद में जायज हो जाने थे? यही तो अल्लाह ताला कहना चाहता है कि तुम मत अपने आप को ऐसा समझो, कोई अपने आप को ना समझे कि मैं कंफर्म, मैंने तो जन्नत में जाना है, कोई ना समझे। अल्लाह ने जन्नत में जाने वालों की क़यामत के दिन निशानी ये बताई है कि ये जन्नत में जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह के अजाब से डरते रहते थे। ये वो है ही नहीं जिनके दिलों से अल्लाह ताला के अजाब का डर ही निकाल दिया था लोगों ने। हमको तो आग जहन्नम की छू भी नहीं सकती, हम तो यूं जनाब फुल स्पीड पे निकल जाएंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। इन्हीं ढकोसलों से बचने के लिए अल्लाह ने इतना ज्यादा कंडेम किया है यहूदियों की इन्हीं बातों को। इन बातों की वजह से बनी इसराइल कंडेम किए जा रहे हैं, ना कि बनी इसराइल क्योंकि बनी इसराइल है इसलिए कंडेम की। नहीं, बनी इसराइल को तो अल्लाह थोड़ी देर पहले यह कह चुका कि याद करो हमने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी थी। तो बनी इसराइल के साथ दुश्मनी तो नहीं थी बतौर कौम। हाँ, कौम अल्लाह की इताअत करे वो प्यारी है, कौम खुदा की नाफरमानी करे नहीं प्यारी। अल्लाह की मोहब्बत इताअत से मिलती है।
ना कि दावे करने से हम अल्लाह के फेवरेट हैं, हम अल्लाह के सबसे प्यारे हैं, हमारे जैसा है ही कोई नहीं रूए ज़मीन पर, हमें अल्लाह ने चुन के अलग कोई बनाया मखलूक, किसी अलग चीज़ से हमें पैदा किया, सब ढकोस ले। आयात कुरान इस मिजाज को ही कबूल नहीं करते और सारे नशे उतर जाते हैं। इस किस्म के नशे जो दिए गए हो लोगों को कि तुम आरजुओं में रहो, ये अमानी मेरे जहन में आ गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमानी क्या होती है? उम्निया की जमा अमानी। एक दफ़ा इंसान की कोई आरजू है और वो किसी ठोस बुनियाद पर है, यानी बंदा कहता है, मसलन एक स्टूडेंट कहता है कि मैं फुल मेहनत करूंगा और इतने नंबर लूंगा, ये अच्छी आरजू है, और फिर उसके लिए मेहनत भी करता है। और एक बंदे को किसी ने किसी और साइड पे लगा दिया, उसको किसी और काम पे लगा दिए और कहा अगर तू ये काम कर तो तू टॉप करेगा। ठीक है, मिसाल देता हूं, उसको चंद सवाल दिए गए और उससे कहा जाए कि बोर्ड के पेपरों में यही वाले क्वेश्चन आने हैं, तू छोड़ बाकी किताब को, तू ये वाला काम कर, तू पास हो जाएगा। अब जनाब उसने फुल तैयार है कि मुझे तो जनाब जन्नत मिलने वाली है, पेपर सामने आया फारिग, वो एक सवाल भी नहीं आया मसलन, या एक दो आ गए, बाकी सारे तो फारिग हो गए, फेल हो गए। बेबुनियाद आरजू, प्रॉपर कानूनी तरीका नहीं अपना रहा, जो सही तरीका है वो नहीं अपना रहा, शॉर्टकट चाहता है। अगर ऐसी शॉर्टकट्स होती तो अल्लाह तो उसकी रहमत सबके लिए, सबको शॉर्टकट देता। किसी खास ग्रुप को, किसी खास कौम को, किसी खास मसलक को, फिरके को शॉर्टकट दे, बाकियों को अल्लाह सख्ती से पकड़े, ये बातिल है, अदल इलाही के खिलाफ है, अदल इलाही के खिलाफ है। तो अगर आपको मैं एक मलमूस जो आप फील कर सके मिसाल समझाऊं कि अमानी क्या चीज़ होती है, तो वो अमानी जो है उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बच्चे के मुंह में चूसनी दी जाती है। चूसनी जिसके पीछे वो बॉटल ना हो, फीडर ना हो जिसके पीछे, तो बच्चा जो है वो अगर सारी उम्र गुजार दे ना उसे चूसते चूसते, दूध का एक कतरा भी नहीं मिलने वाला उसको, लेकिन वो लगा हुआ उसी को चूसने पे। ठीक है, क्योंकि उसको ये बताया गया, उसके जहन में ये है कि इसी में से दूध निकलना है। अब वो मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको पता है, ठीक है, देखने वाले को जो बाहर देखेगा उसको पता है कि इसमें से इस बच्चे को दूध, वो चूस रहा क्यों है? उसकी ख्वाहिश दूध पीने की है। ये अमानी होती, एंड में बंदा भूखा ही रह जाता है। बल्कि कहते हैं जो बच्चे ज्यादा चूसनी जिनको दी जाती है उनके पे असर हो जाता है, कोई ना कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो जाता है उनको। खैर, हमारा मौजू ये नहीं है। तो ये अमानी यानी चूसनियां, हर मसलक में अमानी पे लगा दिया जाता है अपने अपने तरीकों से। इनमें से जन्नत का दूध नहीं निकलने वाला। जिसने जन्नत का दूध पीना है वह अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुह, और दूध की नहरें जा रही हैं वहां पर जिसका जायका नहीं बदलता, तो वो कुरान मजीद से देख ले। कुरान ही अहले बैत का फरमान है। ये दो चीजें ना समझें आप कि अहले बैत ने कुरान से हट के कोई और बात की हुई है। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में रहनुमाई की उससे हट के कुछ और बताया उन्होंने, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये ना भी करे पहुंच जाएंगे, ये ख्याल खाम है, ये वही चूसनी है। इनमें से कुछ अनपढ़ लोग हैं जो किताब को नहीं जानते सिवाय झूठी आरजुओं के, व इनहुम इल्ला यदुन्नून, और ये सिवाय गुमान करने के और कुछ नहीं करते। इनका गुमान है,
इनका गुमान है कि यूं होना है, इनका गुमान है हमारे अलावा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, इनका गुमान है हम जहन्नम में चले भी गए तो कुछ अरसा रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। अगली आयत में इन सब बातों को अल्लाह ने कंडेम किया, और जिस बात को खुदा कंडेम कर दे वो नजरिया बाद में आने वाले किसी के लिए हलाल नहीं होता कि वो ये नजरिया रखे तो बातिल है, हाँ तुम रख लो, तुम हमारे खास कौम हो, तुम ये रख सकते हो। तभी गुनाहों की जुर्रत पैदा होती है, तभी शरीयत को रोंद डालने की जुर्रत पैदा होती है। अल्लाह के अहकाम को अनइम्पोर्टेंट समझकर उनके बरक्स चलते रहना, जिंदगी गुजार देना, तभी इंसान के अंदर ये जुर्रत पैदा होती है कि जब इस किस्म के ढकोसले, इस किस्म की अमानी, इस किस्म की चूसनियां इनके मुंह में दी जाएं अपने अपने अवाम के, और अल्लाह का हकीकी दीन, साफ साफ दीन न बताया जाए जो किताब खुदा ने बयान की। टाइम हमारा तमाम है, ये जब से दर्स में शुरू किया 1 घंटा पूरा हो गया। बस ये हम आयत नंबर 78 पर आज तमाम कर रहे हैं। आयत नंबर 79 में उन उलमाए सू का तज़किरा है कि जिनके बारे में अल्लाह ये बताता है कि ये लोगों से माल बटोरने के लिए अपने हाथ से लिखते हैं और फिर अपनी आवाम से कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया। तो वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इनके हाथों ने लिखा उस पर भी अल्लाह इन्हें अजाब करेगा, इनके लिए हलाकत है। और जो कमाइयां इन्होंने की, वो तहरीफ शुदा दीन के नाम पर अपनी बातें बेचकर पब्लिक से जो कमाइयां इन्होंने की, उस पर भी इनके लिए हलाकत है और अजाब है। डबल अल्लाह ताला इनको सजाएं देगा। तो वो इंशाअल्लाह खुदा ने जिंदगी दी और तौफीक दी, तो नेक्स्ट जो आइंदा हफ्ता है, सैटरडे है, तो उसको हम आपकी खिदमत में यहाँ पर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो भी